30 दिन, सही सुना, 30 दिन में पूरा का पूरा 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट करना है आज के वीडियो में समझेंगे। सिर्फ 30 डेज हम लोग के पास है और वो 30 डेज के अंदर 70 आउट ऑफ 70 कैसे लाना है आज मैं आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, जो हो गया उसको भूल जाओ। हम लोग ने जितना मस्ती कर लिया, जितना टाइम वेस्ट कर लिया, सब भूल जाओ। लेकिन अगर ये 30 दिन आप अगर अपने आप को नहीं दोगे तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता। सो सिंपल सी चीजें हैं, जो बताऊंगा अच्छे से सुनना, इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें ये वीडियो में आज जो भी हम देखने वाले हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, गारंटी से बता सकता हूं। सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 30 डेज में वी हैव 30 डेज चैलेंज, जिसमें हम लोग चैलेंज लगा रहे हैं कि हम अपने बच्चों से 30 डेज के अंदर केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 कैसे स्कोर कर सकते हैं। सो सिंपल है, अच्छे से समझना और अच्छे से जो चीजें बोलूंगा वो नोट डाउन कर लेना, और इंपॉर्टेंट है तो एंड तक देखना बनता ही है। समझो क्या होने वाला है। देखो बच्चों, क्या होता है ना, हम लोग ने अभी तक केमिस्ट्री का बहुत पढ़ भी लिया है लेकिन चीजें याद नहीं हो रही है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन लोग ने पढ़ाई नहीं है, मतलब एक ऐसा स्टूडेंट है जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है कि 30 दिनों में केमिस्ट्री वो कैसे कंप्लीट कर सकता है। तो ये वीडियो बच्चों उसके लिए है। तो ये उसको शेयर करो जिसने केमिस्ट्री की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है और उसको पास होना है। मैं बताऊंगा पास नहीं, यहाँ पे हम 70 आउट ऑफ 70 कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसका मैं एक तुम लोग को ट्रिक बताने वाला हूं। सो एंड तक देखना और समझना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है लेट्स सी। सबसे पहली चीज, अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं करोगे, इसलिए मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आज का जो ये जो टाइम है, ये टाइम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए कि इसके लिए आपको सारी चीजें जो है वो छोड़नी पड़ेगी। आपका मोबाइल है तो आप अपना मोबाइल साइड में रख दो, आपको जो भी डिस्ट्रैक्शंस है वो सारे डिस्ट्रैक्शन साइड में रख दो, क्योंकि आगे जाके यही डिस्ट्रैक्शंस जो है वो रिग्रेट के फॉर्म में आपको फील कराएंगे कि यार मैं कर सकता था, मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने किया नहीं। इसीलिए बच्चों मैं बता रहा हूं, ट्रस्ट रखो, जो भी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता करना है कि इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस किस तरीके से है, क्या क्या चैप्टर्स है, आपको वो चैप्टर्स के लिए क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, मैंने ना ऑलरेडी सारी चीजें जो है वो आपको वीडियो के फॉर्म में ऑलरेडी बता दी हुई। मैंने क्या बताया है, मैंने एक वीडियो ऐसा भी बनाया है, मैं आप पे डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा उसका लिंक। उस वीडियो में हम लोग ने ये भी बताया हुआ है कि बच्चों आप केमिस्ट्री की स्टडी कैसे कर सकते हो। कैसे मतलब क्या कि सर चैप्टर वाइज वेटेज कौन सा है, कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप्स की केमिस्ट्री होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हर एक टाइप ऑफ केमिस्ट्री का वेटेज कितना है, चैप्टर का वेटेज कितना है, वो सारे वेटेज का वीडियो जो है वो हम लोग ने यहाँ पे बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप जाके वो चेक कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये वीडियो का भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके अलावा मैंने टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड किया है कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और वो चैप्टर में कौन से टॉपिक्स आपको करके जाने हैं विद माइन्यूट डिटेल्स। मैंने वहां पे आपको बताया हुआ है, हर एक चीज मैंने वहां पे बताई हुई है कि कौन से टॉपिक्स वहां पे आपको इंपॉर्टेंट है। सो वो भी वीडियो आप जाके पहले चेक कीजिए। और आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, केमिस्ट्री के टोटल अपने पास 16 चैप्टर्स है, और वो 16 चैप्टर्स में से जो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स है, ये स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। जो आपके आगे वाले 3 चैप्टर्स है, ये 3 चैप्टर्स आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आगे के जो आपके 4 चैप्टर्स है, ये 4 चैप्टर्स आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और जो लास्ट के आपके चैप्टर्स रहते हैं वो होते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के। अब ये चारों टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री का बच्चों, वो रहेगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री जैसे मैंने बताया, मैंने ऑलरेडी वेटेज का वीडियो एक पोस्ट किया हुआ है, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को टोटल 38 मार्क्स है बच्चों, तो फिजिकल केमिस्ट्री आप छोड़ ही नहीं सकते। अब फिजिकल केमिस्ट्री में सर बताइए कि हम लोग क्या करें, कौन से चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करें, पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए सब चीज यहाँ पे
बताई हुई है। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है कि आपको कौन से चैप्टर्स किस तरीके से स्टार्ट करने हैं। देखो सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है आपका सॉलिड स्टेट। देखो मैंने कैसे लिस्ट बनाई हुई है पता है क्या, सिंपल सी चीज है। मैंने लिस्ट जो बनाई है वो इस तरीके से बनाई है कि इजी चैप्टर से मैं हार्ड चैप्टर की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि बच्चे अगर ऐसा बच्चा अगर मेरे वीडियो को देख रहा है जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की हुई है तो ऑब्वियसली वो केमिस्ट्री को डरता होगा। तो केमिस्ट्री को डरता होगा तो अगर मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन टफ वाला चैप्टर दे दूं तो वो तो पागल हो जाएगा। हम लोग को 30 डेज चैलेंज करना है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले 1-2 दिन में हार माननी है। हम लोग को 30th डे तक लड़ाई लड़नी है और वो लड़ाई में हम लोग जीतेंगे, पक्का जीतेंगे बच्चों। कैसे जीतेंगे मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। सॉलिड स्टेट जो है वो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स आता है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में सर फोकस करना किस पे है, आपने यहाँ पे चैप्टर्स का लिस्ट तो दे दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए, इजी से लेके हार्ड तक बता दिया, लेकिन सर आप बताइए कि चैप्टर्स में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, पढ़ना क्या है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की जब भी मैं बात करता हूं तो फर्स्ट चीज आपको फिजिकल केमिस्ट्री में करना होता है आपका जो डेरिवेशंस है उसके बारे में। क्या पढ़ना होता है, डेरिवेशंस। डेरिवेशंस पढ़ोगे तो आपको चीजें क्लियर होगी। डेरिवेशन के साथ साथ आपको डेफिनेशंस भी इसमें पढ़ने होता है। डेफिनेशंस जैसे ही आप कवर करोगे, जैसे ही आप डेफिनेशंस कवर करोगे, आपका जो फोकस रहेगा दैट विल बी मेजरली, जो आपका फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन न्यूमेरिकल्स। अब बच्चों न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक में आपको देखने मिलेंगे। एक जो रहेगा दैट विल बी सॉल्व्ड एग्जांपल और दूसरा जो रहेगा दैट विल बी टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स। सो ये दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग को करने हैं बच्चों। मैंने आपको बताया फिजिकल केमिस्ट्री 38 मार्क्स का है, 38 मार्क्स में से 38 मार्क्स हम लोग को मिलने ही चाहिए, ऐसे मार्क्स को हम लोग छोड़ ही नहीं सकते। और उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, फिजिकल केमिस्ट्री में ये 3 चीजें कंपलसरी करनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग क्या है, डेरिवेशन। और मैंने आपको बताया पहले कि अगर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए, चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए कि सर कौन से चैप्टर में कौन सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम लोग ने बनाया हुआ है। उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिंक पोस्ट करने वाला हूं। सो याद से देखना और हर एक चीज को समझ के लेना। सो यहां तक क्लियर है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को 3 चीजें करनी है, डेरिवेशंस फोकस करना है, डेफिनेशंस करना है एंड थर्ड थिंग हम लोग को न्यूमेरिकल्स करना है। न्यूमेरिकल्स कितने टाइप्स के बच्चों मैंने बताया तुम लोग को, न्यूमेरिकल्स विल बी ऑफ 2 टाइप्स। हम लोग को सॉल्ड न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी फोकस करना है और टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी फोकस करना है। देखो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा बच्चे डरते हैं, तो बच्चों याद रखो न्यूमेरिकल्स के लिए तुम लोगों को क्या करना है ना, फॉर्मूला का एक लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है, फॉर्मूला का एक लिस्ट। और ये फॉर्मूला का लिस्ट जो रहेगा वो लिस्ट आपको कब काम आएगा, जब आप पेपर देने जा रहे हो, कुछ 1-2 घंटे का टाइम बचा है और आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। तो आप पूरा टेक्स्ट बुक तो लेके नहीं बैठोगे ना, तो आपको चीट शीट बनाना है। तो चीट शीट में आपको क्या करना है, ये सारी चीजें फॉर्मूलाज जो है वो हर एक फॉर्मूला का वहां पे मेंशन आपको करना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इस तरीके से चैप्टर करने हैं। सबसे पहला आपको सॉलिड स्टेट के ऊपर फोकस करना है, फिर आपको आना है केमिकल काइनेटिक्स पे, क्योंकि ये स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आयोनिक इक्विलिब्रियम जिसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपको मिलेंगे। फिर सॉल्यूशन पे आना है थर्मोडायनामिक्स जिसको वेटेज ज्यादा है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। तो उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे जो है इसको ऑप्शन में छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों मैंने बताया ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ने जैसा नहीं है। हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अगर हम लोग करके जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारा मार्क्स जो है ये चैप्टर का वो कवर हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और आगे जब हम जाते हैं तो हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। देखो मैंने ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों लिया है फिजिकल केमिस्ट्री के बाद, क्योंकि जो फिजिकल के बाद वेटेज आता है ज्यादा वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑफ योर 25 मार्क्स। सो 28 मार्क्स का है, 25 मार्क्स का। सो दैट्स व्हाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आने वाली है वो हम लोग चेक करते हैं। आपको इसमें चैप्टर्स का मैंने लिस्ट बना के दिया। सबसे पहले आपको एचडीए कवर करना है, फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको कुछ डेफिनेशंस भी देखने मिलेंगे, कुछ डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 का डिफरेंस बिटवीन भी देखने मिलेगा। फिर अमाइंस पे आना है क्योंकि ये स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स जो है वो इजी है। उसके बाद आना है आपको अल्कोहल फिनोल ईथर एंड एल्डिहाइड कीटोन्स। ये दोनों चैप्टर्स को आपको साथ में पढ़ना है क्योंकि दोनों के रिएक्शंस जो है वो रिलेट करते हैं एक दूसरे को। इतना होने के बाद अब सर आपने जैसे बताया फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को डेरिवेशंस करने हैं, डेफिनेशंस करने हैं, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स करने हैं। सर वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को क्या करना चाहिए। सो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो तुम लोग का मेन फोकस होना चाहिए दैट विल बी ऑन नेम रिएक्शंस। किसके ऊपर फोकस होना चाहिए,
नेम रिएक्शंस के ऊपर। नेम रिएक्शंस के ऊपर जो है वो आपका फोकस रहेगा तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। नेम रिएक्शन के लिए हम लोग ने बच्चों आपके लिए एक सीरीज निकाली थी जो कि हम लोग के इंस्टाग्राम हैंडल पे अवेलेबल है, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। दैट इज आवर 60 डेज 60 नेम रिएक्शन चैलेंज, जहां पे हम लोग 60 डेज में 60 नेम रिएक्शंस जो है वो वहां पे पोस्ट कर रहे हैं। आप वहां जाके भी कवर कर सकते हो। विद इन अ मिनट और विद इन अ 1.5 मिनट हम लोग ने सारा रिएक्शन वहां पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, वो भी आपको याद हो सकता है। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। चलो तो हम लोग आगे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने तुम लोग को बताया कि क्या क्या चीजें करनी है। नेम रिएक्शंस के ऊपर मेजर फोकस है। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस आपको करने हैं जो कि एचडीए चैप्टर में आपको ज्यादा मिलते हैं। डेफिनेशंस के बाद आपको जो आता है नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स मींस व्हाट, आपको रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है, वो कन्वर्जन के ऊपर आपको फोकस करना है, मेजर फोकस आपका होना चाहिए उसके ऊपर। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट इज योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब सर आप अप्लाइड केमिस्ट्री पे ही क्यों शिफ्ट हुए? तो बच्चों अप्लाइड केमिस्ट्री ये बहुत ही इजी है। इजी होने की वजह से आप इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो और ये कम चैप्टर्स लेके हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने का चांस क्रिएट करता है। सो अप्लाइड केमिस्ट्री इज ऑफ 12 मार्क्स, 12 मार्क्स का केमिस्ट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको हम लोग को कवर करना है? तो सबसे पहले आपको करना है पॉलीमर चैप्टर, इंपॉर्टेंट। पॉलीमर्स के नाम याद रखने हैं, मोनोमर्स के नाम याद रखने हैं। उसके बाद आता है ग्रीन केमिस्ट्री जिसमें आपको सिर्फ डेफिनेशंस याद रखने हैं और वो 12 प्रिंसिपल्स होते हैं वो याद रखने हैं। उसके अलावा हम लोग को फोकस करना है बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर। सो ये जो 3 चैप्टर है स्टार्टिंग के, ये 3 चैप्टर आपके होने वाले हैं किसके लिए? अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए। सर अभी अप्लाइड केमिस्ट्री में बताइए तो क्या करना है? तो बच्चों अप्लाइड केमिस्ट्री में जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए टेक्स्ट बुक रीडिंग के ऊपर। किसके ऊपर होना चाहिए? टेक्स्ट बुक रीडिंग के ऊपर। टेक्स्ट बुक आप जितना अच्छी तरीके से रीड करोगे उतना अच्छा आंसर आप लिख पाओगे। उसके साथ साथ आपको जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस दिए ना, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस ना बहुत अच्छे तरीके से करके जाने हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस करके जाने हैं। मैंने आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग क्यों बोला? क्योंकि बच्चों जो एमसीक्यू होता है ना, एमसीक्यू वो इन चैप्टर्स में से बनता है और जब एमसीक्यू बनेगा तो एमसीक्यू आपके टेक्स्ट बुक में से आएगा। सो टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली ये 3 चैप्टर्स के लिए। और उसके अलावा आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन, जितने भी स्टार वाले क्वेश्चन है बच्चों, स्टार वाले इंपॉर्टेंट जो होते हैं क्वेश्चन जो कि टेक्स्ट बुक के पीछे आपको दिए रहते हैं, दैट इज टेक्सचुअल क्वेश्चंस, वो आपको करने ही करने हैं। एटलीस्ट ये 3 चैप्टर्स के लिए तो आप वो स्किप कर ही नहीं सकते। इसके अलावा बच्चों हम लोग आगे चलते हैं और आगे जब हम लोग देखते हैं तो हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों को ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ जाता है, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जो कि याद करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो बच्चों इसमें क्या करना है? इसमें आपको जो मेजर फोकस रहेगा वो आपका मेजर फोकस रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के बाद आप फोकस करोगे डी एंड एफ ब्लॉक पे एंड फिर बाद में आएगा पी ब्लॉक पे। बच्चों इसमें भी सेम चीज आपको करनी है। आपको जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस रहेंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, उसके ऊपर फोकस करना है। उसके ऊपर क्या करना है? फोकस करना है। अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ही अगर आप करोगे तो आपका स्कोर 100% जो है वो 70 आउट ऑफ 70 आने से कोई भी रोक नहीं सकता। सो सर बताइए देरी किस बात की? तो बच्चों याद रखो, जितने भी एग्जाम्स आप देते हो उसमें आपको अगर स्कोर करना है तो आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। किसके ऊपर होना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जिसका ही मतलब होता है पीवाईक्यूज। किसके ऊपर होना चाहिए? पीवाईक्यूज के ऊपर। आप जितने ज्यादा पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। लेकिन मैं बच्चों में आपको बताऊंगा कि कितने साल के पीवाईक्यूज करने हैं। लास्ट के जितने भी 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको करने हैं और वही क्वेश्चन पेपर्स अगर आप अच्छे से करते हो तो अल्टीमेटली आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? सो बच्चों ये जो तरीका है जो मैंने आपको बताया कि कौन से केमिस्ट्री में, अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको टेक्स्ट बुक रीड करना है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने हैं, इसी तरीके से आप करोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अगर पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करोगे तो अल्टीमेटली आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज होगा ही होगा। सो बच्चों ये आज के लिए जो वीडियो था इसमें हम लोग ने ये देखा कि 70 आउट ऑफ 70 हम लोग कैसे को स्कोर कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस को हम लोग पोस्ट करने वाले हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।